अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं यूज़ ऑफ ईच एंड एवरी, यानी ईच और एवरी को हम कब कब यूज़ करते हैं, हमें इनकी ज़रूरत कब पड़ती है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर हमने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखना है कि ईच हम कब यूज़ करेंगे, साथ मैंने उर्दू में भी मेंशन किया है और इंग्लिश में भी। तो उर्दू में हम पहले पढ़ते हैं, कहता है कि आम तौर पर दो में से हर एक के लिए, यानी जब हम दो लोगों की बात करें या दो चीज़ों की बात करेंगे तो उनको दोनों को अलहदा-अलहदा डिस्क्राइब करने के लिए, उन दोनों का अलहदा ज़िक्र करने के लिए हम ईच वर्ड को यूज़ करते हैं। कहता है ईच कैन बी यूज्ड टू टॉक अबाउट टू और मोर पीपल और थिंग्स, कि हम ईच को तब यूज़ कर सकते हैं जब हम बात करते हैं दो या ज़्यादा लोगों के बारे में या ज़्यादा चीज़ों के बारे में, अलग-अलग जब हम बात करते हैं। इसके एग्ज़ाम्पल देखिएगा, कहता है शी हैड अ चाइल्ड, उस लड़की के पास एक बच्चा था, होल्डिंग टू ईच अदर, और इन दोनों ने एक दूसरे को पकड़ा हुआ था, यानी दोनों ने एक दूसरे के हाथ को थामा हुआ था, पकड़ा हुआ था। तो यहाँ पर देखिएगा दो लोग मेंशन किए गए हैं, शी एंड चाइल्ड, और इन दोनों को हमने मेंशन किया है अलहदा-अलहदा सेपरेटली, तो उसके लिए हमने ईच वर्ड यूज़ किया है। इसी तरह देखिएगा नेक्स्ट है एवरी। एवरी हम कब यूज़ करते हैं, कहता है आम तौर पर तीन या ज़्यादा में से हर एक के लिए अलहदा-अलहदा जब हम इनका ज़िक्र करते हैं, इनको मेंशन करते हैं, तीन या ज़्यादा में से हर एक को जब अलहदा-अलहदा ज़िक्र करते हैं एज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो उसके लिए हम एवरी वर्ड यूज़ करते हैं। इसकी डेफिनेशन देखिएगा इंग्लिश में, एवरी इज़ नॉर्मली यूज टू टॉक अबाउट थ्री और मोर। कहता है आम तौर पे हम एवरी को तीन या ज़्यादा लोगों चीज़ों को मेंशन करने के लिए, उनके बारे में बात करने के लिए हम एवरी वर्ड यूज़ करते हैं। अगर मैं आपको सिंपल बताना चाहूँ तो याद रखें, जब हम दो लोगों या दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो ईच वर्ड यूज़ होता है, और जब हम तीन या ज़्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं फिर हम एवरी वर्ड यूज़ करते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल देखिएगा, कहता है ही गिव एवरी पेशेंट द सेम मेडिसन। डॉक्टर साहब हैं तो कहता है उसने हर पेशेंट को एक जैसी दवा दी, एक जैसी मेडिसन दी। तो यहाँ पर देखिएगा पेशेंट्स, एवरी पेशेंट से मुराद ये है कि यहाँ पर 3+ पेशेंट्स हैं। अगर ये 2 होते तो हम इसके लिए एवरी के बजाय ईच वर्ड यूज़ करते। ठीक है, तो ही गिव एवरी पेशेंट, उसने हर पेशेंट को एक जैसी दवाई दी। तो यहाँ पे एक एक्सरसाइज भी है, ये जो हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, ये यूज़ ऑफ ईच एंड एवरी। अब इनको देखते हैं कि हम एक्सरसाइज, हमें इनकरेक्ट फॉर्म में अगर सेंटेंसेस हमारे पास मौजूद हैं तो हम उनको करेक्ट कैसे करेंगे। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ईच और एवरी ये दोनों ऐसे प्रोनाउन के तौर पर यूज़ वर्ड्स होते हैं कि इनको हम एज अ थर्ड पर्सन देखेंगे, यानी इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा या इनके साथ जो मेन वर्ब आएगा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के अकॉर्डिंग आता है, यानी ही, शी, इट, एनी थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम होगा। तो जिस तरह उनके साथ हम वर्ब यूज़ करते हैं या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, तो इनके साथ भी ऐसा ही होगा। अब देखिएगा एक्सरसाइज में जो फर्स्ट पॉइंट है ये है ईच फ्लावर स्मेल स्वीट। तो यहाँ पर देखिएगा ईच वर्ड यूज़ किया गया है, तो ईच से मुराद यही है कि यहाँ पर एक फूल की बात नहीं हो रही बल्कि ज़्यादा फूलों की बात हो रही है। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बता दिया है कि हम जब ज़्यादा लोगों को मेंशन करते हैं और उनके साथ ईच और एवरी ये वर्ड यूज़ करते हैं तो गोया हम उनको सेपरेटली अलहदा-अलहदा एज अ थर्ड पर्सन यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा चूँकि ये थर्ड पर्सन
के तौर पर ये फ्लावर वर्ड यूज़ हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर जो स्मेल वर्ड है इसके साथ हम एस का एडिशन करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जो वर्ब आता है उसके साथ हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं, तो इसलिए आ जाएगा ईच फ्लावर स्मेल्स स्वीट, तो यहाँ हम एस ऐड कर देते हैं। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, कहता है एवरीवन नो डैट अर्थ इज़ राउंड। हर शख्स जानता है कि ज़मीन जो है इज़ राउंड, गोल है। तो यहाँ पर भी देखिएगा एवरीवन चूँकि यूज़ हुआ है तो हम एज अ थर्ड पर्सन इसको देखेंगे, तो नो के साथ हम यहाँ पर एडिशन करेंगे एस का। आप सब ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर समझा हो या कभी आपने इसकी क्लास से लेक्चर वगैरह लिया हो तो आपको पता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं। अगर आपको ये टेंस क्लियर नहीं है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सर्च कीजिएगा तो इंशाल्लाह उसका वीडियो लेक्चर मौजूद है, आप उसको वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सेंटेंस नंबर 3 है एवरीवन डैट सी यू लव यू। तो यहाँ पर भी देखिएगा एवरीवन चूँकि आया है तो हम यहाँ पर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है सी एंड लव, इनके साथ भी एस का एडिशन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा सीज। एवरीवन डैट सीज यू लव्स यू। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है ईच ऑफ द बॉयज़ gives their own version of incident। वर्जन ऑफ इंसिडेंट यहाँ पर देखिएगा ईच ऑफ द बॉयज़ कहता है लड़कों में से हर एक गिव्स देता है देयर ऑन वर्जन ऑफ इंसिडेंट, यानी अपने तौर पर जो इंसिडेंट को डिस्क्राइब करने का वर्जन है, या आप यूँ कह लें कि उनका जो तरीक़ाकार है बताने का जो एक प्रोसेस है वो हर किसी का जो है वो अलग-अलग है, तो इसलिए वो अपनी अलहदा सेपरेटली स्टेटमेंट देते हैं। यहाँ पे जो मिस्टेक है वो है देयर। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हमने बॉयज़ को सेपरेटली मेंशन किया है तो हम यहाँ देयर के बजाय हीज़ वर्ड यूज़ करेंगे। क्यों कि जब हम बॉयज़ को अलग-अलग यूज़ कर रहे हैं, सेपरेटली ईच के अकॉर्डिंग या ईच के थ्रू हम मेंशन कर रहे हैं, तो यहाँ देयर के बजाय हम हीज़ वर्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि एक लड़के के लिए हम हीज़ वर्ड यूज़ करते हैं एज आ पोजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, कहता है ईच ऑफ दीज गर्ल्स, इन लड़कियों में से हर एक लड़की ने हैव रेड देयर बुक्स है। ये वर्ड रेड लिखा है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा रीड वर्ड की सेकंड और थर्ड फॉर्म वो उसके स्पेलिंग तो सेम होते हैं लेकिन इनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अगर हम इसको एज अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ेंगे रीड पढ़ा जाएगा, अगर सेकंड या थर्ड के तौर पे पढ़ेंगे तो हम इसको रेड पढ़ते हैं। तो इस सेंटेंस में देखिएगा 3 मिस्टेक्स हैं। नंबर 1, हमने गर्ल्स को जब अलग-अलग एक एक करके मेंशन किया है तो एक गर्ल के लिए हम हैव के बजाय हैज़ वर्ड यूज़ करेंगे। ओके, रेड देयर के बजाय हम यहाँ पर हर यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर तो फीमेल है, अगर एक लड़की है तो उसके लिए जब हम पोजेसिव केस में प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो हर यूज़ होगा। इसी तरह बुक्स के बजाय हम यहाँ पर जस्ट बुक लिखेंगे, एस का एडिशन साथ नहीं करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ चुका होगा। तो मज़ीद वीडियोस के लिए मेरा यूट्यूब चैनल विज़िट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।